बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के संगठन मजबूत करने वाले बयान का शशि थरूर ने समर्थन किया है। शशि थरूर ने कहा, संगठन मजबूत होना चाहिए, इससे कोई तर्क नहीं है। आपको बता दें कि कल दिग्विजय सिंह ने आरएसएस और बीजेपी के संगठन की तारीफ की थी। उसके बाद अब शशि थरूर भी उनके समर्थन में यहां पर सामने आए और इससे कांग्रेस आलाकमान को एक तरीके से साफ संदेश देने का प्रयास इन दोनों ही दिग्गज नेताओं की ओर से किया जा रहा है कि अब वक्त आ गया है कि कांग्रेस को और ज्यादा हर स्तर पर मजबूती यहां पर मिले। कल एक पोस्ट दिग्विजय सिंह ने यहां की थी बीजेपी को लेकर, आरएसएस को लेकर, आरएसएस की संगठन की मजबूती को लेकर, जिस तरीके का नेतृत्व आरएसएस में रहा है, और अब उसी के समर्थन में शशि थरूर भी आ चुके हैं। मैं भी चाहता हूं कि हमारे संगठन जरा से मजबूत हो और हमारे संगठन के अंदर तो डिसिप्लिन होना ही चाहिए, तो लॉजिकल है। तो ये लेकिन दिग्विजय सिंह साहब अपने आप बोल सकते हैं ना, उनसे मुझे फ्लाइट भी पकड़ना। और देखिए, इसके पहले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी एक्स पर अपने पोस्ट को लेकर बयान दिया। न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि वो संगठन के पक्षधर हैं, लेकिन आरएसएस और प्रधानमंत्री मोदी के घोर विरोधी हैं। दिग्विजय सिंह ने यह भी स्पष्ट किया कि उन्होंने संगठन की तारीफ की थी, लेकिन उनका उद्देश्य आरएसएस और पीएम मोदी की आलोचना करना था। दिग्विजय सिंह कांग्रेस के अंदर उन नेताओं में है जिन्हें संगठन और सरकार दोनों का बहुत ही ज़्यादा अनुभव है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। मनरेगा पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक से पहले इनका 2 ट्वीट बहुत चर्चा में आया। जो तस्वीर आपने साझा की वो बहुत चर्चा में आ गया है कि आपने आरएसएस के संगठन की तारीफ की है, क्योंकि आमतौर पर आप आरएसएस की विचारधारा का विरोध करते हैं। इसकी टाइमिंग के पीछे क्या वजह है? सहयोग है जी। फिर भी तो उनके संगठन को कैसे आप मजबूत मानते हैं और कांग्रेस में क्या कुछ करने की जरूरत है? लगभग 100 साल हो गए आरएसएस को। वो उनका एक ही एजेंडा है, हिंदू राष्ट्र। उस पर मुझे इतना ही कहना है कि हिंदू जो है आइडेंटिटी है, कोई धर्म नहीं है। धर्म हमारा सनातन है जी। अगर उनको इंडिया नाम पसंद नहीं तो भारत क्यों नहीं कहते? भारत राष्ट्र है और ये संविधान में है, इंडिया दैट इज भारत। हिंदू राष्ट्र क्यों कहते हैं? मेरी मूल रूप से जिस प्रकार से इनकी अल्पसंख्यक समुदाय के प्रति एक नफरत फैलाने वाला जो एक प्रयास है हर तरफ से, उसका मैं विरोधी हूं, लेकिन उनकी संगठन क्षमता का मैं प्रशंसक हूं। दिग्विजय सिंह साहब, एक सवाल आपने, क्योंकि आप भी चुनाव आयोग पे सवाल उठाते हैं, लेकिन एक तरफ चुनाव आयोग का जिक्र किया और दूसरी तरफ आपने कहा कि कांग्रेस के अंदर भी चुनाव आयोग की तरह सुधार की जरूरत है और राहुल गांधी को डिसेंट्रलाइज्ड और उनको कन्विंस करना थोड़ा टफ है। इसके मायने क्या है? इसका कोई मायने नहीं है। हर संगठन को सुधार की आवश्यकता होती है। कैसे हम आज हैं, मैं स्वयं इस बात को महसूस करता हूं कि मुझे भी रोज इस बात की कोशिश करता हूं कि मुझ में भी सुधार। कांग्रेस के अंदर किस तरह के सुधार की जरूरत है, उसकी चर्चा हम करना है तो पार्टी के अंदर करें। एक अंतिम सवाल करूंगा। आपने हमारे साथ फोन पे जो इंटरव्यू दिया उसमें कहा कि प्रियंका जी ने जो संगठन सृजन का प्रस्ताव दिया था उसको तत्काल प्रभाव से लागू करना चाहिए। इसका मतलब कर रहे हैं, काफी कुछ हुआ। आज उन्होंने ब्रीफ भी किया है वेणुगोपाल जी ने और हमारे एआईसीसी प्रेसिडेंट ने, खड़गे जी ने ब्रीफ भी किया है। अब वो जितना जल्दी हो सकेगा कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। क्या प्रियंका गांधी की भूमिका बढ़नी चाहिए? देखिए, ये सब चीजें आपको खड़गे जी से बात करना चाहिए। राहुल गांधी को कन्विंस करेंगे आप संगठन सुधार को लेकर? देखिए, इस बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा। और वहीं कांग्रेस के सीनियर लीडर सलमान खुर्शीद ने भी दिग्विजय सिंह के बयान का समर्थन किया। सलमान खुर्शीद ने कहा कि दिग्विजय सीनियर नेता हैं, उनके बयान को समझने की जरूरत है, हालांकि आरएसएस से सीख लेने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही सचिन पायलट ने भी संगठन की मजबूती को जरूरी बताया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद हमारे साथ है। सर, दिग्विजय सिंह ने कहा कि आरएसएस का संगठन जितना मजबूत है उसकी तारीफ की और एक तरह संदेश दिया कि कांग्रेस के संगठन को भी उतना मजबूत होना चाहिए। दिग्विजय सिंह जी जो कहते हैं उस पर टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। दिग्विजय सिंह जी जो बहुत अनुभवी नेता हैं, वो जो कहते हैं वो उसको समझने की कोशिश। कि कांग्रेस के 140 साल हो गए और कांग्रेस अपने कमजोर दौर में है, इस बात को कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता स्वीकार भी करते हैं। ऐसे में दिग्विजय सिंह ये कहते हैं कि आरएसएस का संगठन मजबूत है और कांग्रेस के अंदर चुनाव आयोग की तरह सुधार की जरूरत है।
कैसे देख रहे, उन्होंने जो भी कहा आप कैसे देख रहे? कांग्रेस के नेताओं ने एक ही बात को रखा, कैसे पार्टी को और मजबूत किया जाए। आने वाले समय में चुनाव हैं, असम में हैं, केरला में, उस पर पार्टी कैसे जीते। और किसी ने इस बात को अस्वीकार नहीं किया कि चुनौती बड़ी है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं में इतनी ताकत है कि भाजपा को चुनौती देकर हरा सकते। क्या आरएसएस के संगठन से सीखने की जरूरत है कांग्रेस को? हमारा जो संगठन है 140 साल पुराना है और दुनिया में ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो इतनी व्यापक, इतनी सरल, इतनी इंक्लूसिव और इतनी ताकतवर हो। तो और कोई क्या ना करे, हमें तो अपने आप को मजबूत करना है, हम काम कर रहे हैं। और वहीं कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह के बयान को खारिज कर दिया है। पवन खेड़ा ने कहा, गोडसे का संगठन गांधी को नहीं सिखा सकता। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा हमारे साथ हैं। पवन जी, कांग्रेस की स्थापना के 140 साल हो गए हैं, बहुत कमजोर है आज के दौर में, क्या कुछ करने की जरूरत है? आगे रोडमैप क्या है ऐसे वक्त में जब दिग्विजय सिंह ने कहा कि संघ के संगठन से एक तरह से सीख लेने की जरूरत है? हम अपना कांग्रेस पार्टी हमेशा एक मूवमेंट पे आधारित पार्टी रही है और संघ जो है वो हमेशा एक रेजिमेंट, एक सबको ज़बरदस्ती एक कुछ ढालने की प्रक्रिया रही है। गोडसे के संगठन गांधी के संगठन को नहीं सिखा सकते।